हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो माँ करती है अनजाने में। उसको पता नहीं होता, क्योंकि जानबूझकर तो कोई माँ अपने बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। तो गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिससे कि हमारे बेबी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और हमको पता ही नहीं चलता कि हमने ऐसी कौन सी चीजें करी या कौन सी गलती करी जिससे हमारे बेबी को ऐसी प्रॉब्लम हो गई या उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इन्हीं कुछ खास टॉपिक पर यानी कुछ खास टिप्स हम आपको बताएंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। ये आज हम लोग शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि जब बेबी आता है तो उस टाइम पे हमको बहुत सारी चीजों से एलर्जी हो जाती है, हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता है। कई बार तो ऐसा होता है किसी चीज को हम देखते हैं या उसका नाम भी सुनते हैं तो हमको अंदर से वॉमिटिंग सा फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि इस चीज को हमने देखा है तो हमको वॉमिटिंग हो जाएगी, या फिर कोई हमारे सामने उस चीज का नाम ले लेता है तो हमको वॉमिटिंग होने लगती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे लिए हेल्दी होती हैं, लेकिन हमें एक चीज की वजह से हम उन चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं और नहीं खाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, हमको अखरोट से प्रॉब्लम है। हम अखरोट का नाम सुनते हैं या उसको देखते हैं या उसको खाने का सोचते हैं तो हमको वॉमिटिंग होने लगती है। तो हम क्या करेंगे, सारे ड्राई फ्रूट्स ही खाना बंद कर देंगे, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हम खाएंगे ही नहीं कि हमको नहीं खाना है। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स आपको, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स आपको खाना है, या फिर आप भिगोकर थोड़ा बहुत खा सकते हो, या बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके, जैसे काजू वगैरह है आप खाना चाहो तो खा सकते हो, किशमिश खा सकते हैं, मुनक्का है, ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं प्रेगनेंसी पीरियड के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हमको काफी ज्यादा ब्लड की भी जरूरत होती है, काफी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो इनसे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। लेकिन हम एक चीज की वजह से सारी चीजों को बंद कर देते हैं, जिससे कि प्रॉपर हमें एनर्जी नहीं मिलती है, हमको न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं। तो फिर जब हमें ही नहीं मिलेंगे तो हम अपने बेबी को क्या देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जिस चीज से भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर जैसे हमने कहा कि अखरोट से, तो अखरोट को आप कहीं साइड रख दीजिए, किसी डिब्बे में बंद करके आप दूर रख दीजिए कि आपके सामने वो आए ही ना। लेकिन बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, छुहारा है, और बहुत सारी चीजें, भीगे हुए बादाम है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, अंजीर है, अगर ठंड का सीजन है तो आप अंजीर भी भिगो कर ले सकते हैं, क्योंकि वो गर्म होती है, इसलिए आपको गर्मी में नहीं लेना चाहिए। फिर जब अच्छी ठंडी पड़ रही होती है उस टाइम आप ले सकते हैं। तो ये सब चीजें तो हम ले सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज को आप सामने से हटा दीजिए। लेकिन बाकी चीजों पे आप सोचिए कि हम इसके अलावा उसमें हम और कौन सी चीजें खा सकते हैं जो कि हमको प्रॉफिट देंगी, हमारे और हमारे बेबी को हेल्दी बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमको कोई भी डिब्बा बंद वाली चीजें नहीं खानी है। बहुत सारी ऐसी मार्केट में चीजें अवेलेबल होती हैं जो पैक्ड आती हैं, और उसको हम बहुत ही चाव से खाते हैं, क्योंकि ये टाइम हमारा ऐसा होता है कि हमको चटर पटर की चीजें खाने के लिए मन करता है, चटर पटर वाली चीजें अच्छी लगती हैं। तो आपको इस चीज पर बहुत ही अच्छे से गौर करना है, ध्यान देना है कि आपको डिब्बा बंद वाली चीजें नहीं खानी है। खासकर जो जूस आते हैं, बहुत सारे ऐसे जूस आते हैं, जैसे कहेंगे कि ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस है, वगैरह वगैरह, मिक्स फ्रूट है। तो ये चीजें, इसमें जो पैक्ड चीजें होती हैं, पैक्ड जूस आते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बेबी की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आपको जूस पीना है, आप घर में ताजा बनाकर या फिर कोई फ्रूट वाले से आप मंगवा लीजिए, घर से किसी को भेज दीजिए मंगवा के, आप जूस पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए। लेकिन जो पैक्ड जूस है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पीना, उनको आप इग्नोर करिए। हमारा थर्ड पॉइंट है, जो बाहर की चटर पटर की चीजें खाने की हमारी बहुत ज्यादा इच्छा होती है, जैसे कि चाट हो गया, फुल्की हो गई, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं लोग। तो ये चीजें आपको खाना है, थोड़ा बहुत खाइए, लेकिन एकदम लिमिट में, बहुत ही कम मात्रा में आप खाइए। जैसे आपका मन कर रहा है तो आप मन को चेंज करने के लिए, अपने मुंह के टेस्ट को चेंज करने के लिए थोड़ा खा लीजिए, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी सारी हेल्दी चीजों को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, सबको हमने साइड कर दिया, बस वही वही चीजें खा रहे हैं, उसी से अपना पेट भर रहे हैं। तो ये चीजें आपको नहीं होना चाहिए, इससे हमारे बेबी को न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, वो भी वीक होगा, प्लस हम लोग भी वीक होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको संस्कारित खाना खाना चाहिए।
जब भी आप खाना बनाएं तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनसे प्रार्थना कर लीजिए, या फिर अगर आप गायत्री मंत्र कर सकते हो तो उसमें आप बलि वैश्व यज्ञ होता है वो आप कर सकते हैं। उससे आपका जो भी खाना होता है वो पूरा प्रसाद बन जाता है, जो कि हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप कहीं मंदिर में जाते हो तो वहाँ प्रसाद मिलता है तो आप बहुत अच्छे से बहुत प्यार से उसको लेते हो, ग्रहण करते हो कि ये प्रसाद है हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। तो जो हम डेली खाना खाते हैं उसको अगर हम संस्कारित करके खाते हैं तो सोचिए हमारे बच्चे पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा आपको संस्कारित खाना खाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं या वुमेन्स हैं जो कि स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं और ये तंबाकू वगैरह ये सब चीज़ें खाती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर रखना है। क्योंकि वैसे तो आप अगर लेते हो चलो ठीक है, लेकिन कम से कम 9 मंथ और उससे पहले जब आप बेबी को प्लान कर रहे हो कि आपको अब बेबी चाहिए, तो उससे काफ़ी पहले से लगभग 6 मंथ पहले से आपको ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। फिर बेबी को इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना मिले, वो बिल्कुल हेल्दी रहे। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो मदर्स स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह करती हैं, उनके बच्चे विकलांग हो सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें उनके कोई भी ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, जिससे कि आपका बेबी एकदम हेल्दी पूरी अच्छी तरह से आपकी डिलीवरी गुजरे और अच्छे से आपका बेबी आपके हाथों में हो पूरा हेल्दी तरीके से। ऐसा नहीं कि उस पे कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।